नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना गौड़। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज शुरू करते हैं अपना एक नया वीडियो। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आपको करना क्या है, बस मेरे साथ इसी तरह ब्लॉग में शुरू से लेके लास्ट तक बने रहना है। और आज हम चुनेंगे कोई एक टॉपिक और उस टॉपिक पे बात करेंगे है। तो वो टॉपिक क्या होने वाला है, बस आपको इसी तरह मेरे साथ बने रहना है इस ब्लॉग में। दोस्तों, थोड़े से लोभ लालच के कारण हम किस तरह से अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं और हम ये भी नहीं सोचते कि उसके बाद हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, जो हमारे साथ है उनका क्या होगा। तो हम कभी कभी ज़िंदगी में बहुत बड़ा जोखिम ले लेते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि देखी जाएगी जो भी होगा। लेकिन कभी कभार हमें क्या होता है कि बहुत बड़े नुकसान का खामियाजा हमें उठाना पड़ता है। और हमें तो दूर, जो हमारे परिवार में हैं उन लोगों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना हमारी वजह से करना पड़ता है। दोस्तों, जब भी हम किसी डाउट में रहते हैं तो हमें वो चीज़ नहीं करो तो बेहतर है, और अगर करो तो उसे भली भांति पूरे जांच के साथ उसे करना चाहिए। नहीं तो हमें ज़िंदगी भर उसका जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ता है। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि मैं किस सब्जेक्ट पे बात कर रही हूँ, किस लोभ लालच की बात कर रही हूँ, किस जोखिम की बात कर रही हूँ। तो मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो है गांव में खाया जाने वाला जंगली मशरूम। तो मैं बात कर रही हूँ जंगली मशरूम की, जिसे हमारी पहाड़ी भाषा में च्यों के नाम से जाना जाता है। तो जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ तो इसे च्यों या सिंगन के नाम से जाना जाता है। आपके इधर किस नाम से जाना जाता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये जो च्यों है, जो पहाड़ी सिंगन है, लोग गांव में से बड़े ही चाव से खाते हैं। और सुना है मैंने इसके बारे में कि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। दोस्तों, मैंने तो इसे कभी खाया नहीं और ना ही मैंने इसे देखा है, लेकिन हर साल इससे होने वाले नुकसान के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सुना है और सुनती रहती हूँ। तो ये जो पहाड़ी च्यों होता है ये बरसात के टाइम में जंगलों में निकलता है। शायद जब बिजली कड़कती है, चमकती है, कुछ ऐसा ही कहते हैं कि उस टाइम ये जंगलों में निकलता है। तो दगड़ों, इस जंगली मशरूम की कई वैरायटी होती है इस पहाड़ी च्यों की। और इसे खाने में ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, मैंने ऐसा सुना है। इसकी बहुत सारी वैरायटी होती है। इसके साथ एक पॉइजन मशरूम भी उग जाती है, जहरीली मशरूम, जिसको हमारे पहाड़ी भाषा में कुएड़ू बोलते हैं, कुएड़ बोलते हैं। तो जिन लोगों की शायद ये मशरूम खाने से डेथ हो जाती है, शायद वो इसी मशरूम को खाते होंगे जो इसके साथ पॉइजन मशरूम उग जाती है, जिसे कुएड़ बोलते हैं। ये भी कहा जाता है कि इस मशरूम को सांप छू लेता है, इससे भी ये जहरीली हो जाती है। कुल मिलाकर इस मशरूम को खाना किसी रिस्क से कम नहीं है। अभी हाल ही में मैंने 2023 में एक घटना पढ़ी थी, सुनी थी, सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने सुनी भी थी, जो कि टिहरी की है। और टिहरी में एक दंपति ने ये मशरूम खा ली थी, पहाड़ी च्यों जिसे कहते हैं, जो भी खाया होगा। लिखा तो वहाँ पे ऐसे था कि उन्होंने मशरूम खाई, जो जंगली मशरूम होती है। तो उसको खाने से उस दंपति की मौत हो गई। और अपने जो पीछे वो छोटे छोटे अपने दूध मुहे बच्चों को छोड़ के चले गए। तो ये बहुत ही दर्द विदारक घटना थी। और जब मैंने ये घटना सुनी और मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से ये मैंने देखा भी, वहाँ पे रिपोर्टर गए थे और उनके जो छोटे छोटे, एक 5 साल का था, एक 2.5 साल की 2 बेटियाँ थी। तो उन्हें पूछा जा रहा था कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ गए, कहाँ है। तो उन्हें तो इस बात का भी मतलब नहीं कि वो अब उनकी डेथ हो गई। तो दोस्तों, कभी कभार हम थोड़े से अज्ञानता बस जागरूकता की कमी से हम वो चीज़ कर लेते हैं जिसका हमें ज़िंदगी भर पछताना पड़ता है, हमारे अपनों को पछताना पड़ता है। जब मैंने ये टिहरी वाली घटना भी 2023 की सुनी तो मैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान
हो गई उस टाइम उन छोटे छोटे बच्चों को देखकर कि अब इनका क्या होगा। इनके पेरेंट्स तो इनको छोड़कर चले गए, इनको अनाथ छोड़कर चले गए, लेकिन अब इनका क्या होगा। बहुत ही दर्द विदारक घटना थी वो, इसलिए मैं ये वीडियो बनाने पे मजबूर हुई। अच्छा, जो लोग इस तरह की मशरूम खाते हैं या पहले खाते थे, पहले ज़माने में खाते थे, अभी भी खाते हैं, तो वो लोग अनुभवी होते हैं, उन्हें ज़्यादा नॉलेज इस मशरूम के बारे में होता है। और वैसे खाना भी उन्हीं को चाहिए जिनको अच्छे से इस वैरायटी के बारे में पता हो। जिन लोगों को इस वैरायटी के बारे में पता नहीं, इस मशरूम के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं है, वो बिल्कुल इसको अवॉइड करें, बिल्कुल भी ना खाएं। जो लोग इस मशरूम को खाते हैं वो शायद इसका बनाने का भी कुछ मैनर है, उसमें खटाई डालते हैं, खट्टा डालते हैं, नींबू डालते हैं या मट्ठा डालते हैं, ताकि शायद अगर कुछ हो बाय द वे तो उसका जो भी उसमें कमी बेसी होगी, जो भी पॉइजन वगैरह जो भी होगा वो उसका मर जाएगा। या फिर उससे पहले उसको उबाल देते हैं, उबाल के उसके बाद ही बनाते हैं। अच्छा, जो लोग मशरूम खाने के शौकीन हैं, मशरूम तो अच्छी होती है और विटामिन डी मशरूम में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, लेकिन कई लोग होते हैं जिन्हें बहुत पसंद आती है मशरूम, तो वो आजकल पहाड़ों में उगने वाली ओएस्टर वैरायटी की मशरूम आजकल उगा रहे हैं, हमारे किसान भाई बहन उगाते हैं। तो आप उस मशरूम को खाते हो, वह देखने में सेम टू सेम होती है, उसका जो स्वाद होता है वो भी वैसे ही होता है। तो इससे क्या होगा कि जब आप जो लोग इस तरह की खेती कर रहे हैं, मशरूम की खेती कर रहे हैं, अगर आप उसको उनसे खरीदते हैं तो इससे क्या होगा कि उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा। आप उनसे मशरूम खरीद रहे हैं, साथ में आपको भी बिना डाउट के अच्छे से ये मशरूम आप खा सकते हैं, ठीक है, बिना डाउट के खा सकते हैं। इस वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है कि इस मशरूम को जिनको भली प्रकार से जो जड़ गुरु लोग हैं, जो जानकार हैं, जो अनुभवी लोग हैं, वो खाएं। जिनको बिल्कुल भी पता नहीं इस मशरूम के बारे में, वो पूरी तरह से अवॉइड करें, वो बिल्कुल भी ना खाएं। दगड़ों, सर्वोपरि अपना परिवार है, अपने परिवार के प्रति अपनी जो ड्यूटी है वो भली प्रकार से निभाएं। ऐसा कोई काम न करें जिससे आप पे भी आफत बनी रहे और आपके परिवार पे भी जो दुखों का पहाड़ हुए हैं वो टूट पड़े। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो मेरा हेल्पफुल लगा होगा, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शेयर करके हो सकता है कि किसी के काम ये वीडियो आ जाए। और साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आगे भी मैं इसी तरह के वीडियो बनाऊँ। उसके लिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।